अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद खालिद अपने एजुकेशनल चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है डिज़ाइनिंग प्रोग्राम टू मीट द स्पेसिफिक नीड्स। आपने ऐसे प्रोग्राम बनाने हैं कि जो आपकी स्पेसिफिक नीड है, उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे हो सकती है। इट मीन्स क्रिएटिंग द सॉल्यूशन दैट आर टेलर्ड टू पर्टिकुलर प्रोग्राम। इसमें यह है कि जो है कि यहाँ पे यह है कि तुम स्पेसिफिक मीन्स क्रिएटिंग सॉल्यूशंस that are tailored to a particular problem used in group or situation. ये उस ग्रुप की है या सिचुएशन की है, उसकी जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसकी आइडेंटिफिकेशन करना एंड इट रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग बिफोर implementation so that the final program is effective and relevant. It required careful planning before implementation so that the final program is effective and relevant. आइए इसको हम अंडरस्टैंड करें कि ये है क्या। डिजाइनिंग प्रोग्राम टू मीट द स्पेसिफिक नीड्स। डिजाइनिंग प्रोग्राम टू मीट द स्पेसिफिक नीड्स, इसकी नंबर 1 है आइडेंटिफाई द नीड। ए प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नीड और द प्रॉब्लम। नीड क्या होती है, जो कि प्रॉब्लम होती है जिसपे रिसर्च होती है। तो नंबर 1, इट इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द नीड और द प्रॉब्लम। आइए ये देखें कि व्हाट इज दिस। नंबर 1, क्लियरली अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग। तो पहले नंबर पे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सी प्रॉब्लम यू आर गोइंग टू सॉल्व। नंबर 2, कंडक्ट ए नीड असेसमेंट। क्या सर्वे, इंटरव्यूज एंड ऑब्जर्वेशन। आपने उसकी जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है वही नीड है टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो कंडक्ट द नीड असेसमेंट। कैसे? थ्रू सर्वेस, थ्रू इंटरव्यूज और थ्रू ऑब्जर्वेशन। नंबर 3, डिफाइन द टारगेट यूजर्स। आपने यू हैव टू डिफाइन द टारगेट यूजर्स और टारगेट ऑडियंस दे एंड देयर एक्सपेक्टेशन। आपने ये देखना है कि अपनी रिसर्च कहाँ करनी है, वो टारगेटेड ऑडियंस कौन से हैं और टारगेटेड यूजर्स कौन से हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है। एक क्लियर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, एक क्लियर प्रॉब्लम डेफिनेशन इज द फाउंडेशन ऑफ द गुड प्रोग्राम डिजाइन। A clear program definition is the foundation for the good program design. A clear problem definition is the foundation of the good program design. Number 2, गैदर रिक्वायरमेंट। उसके लिए आपको डाटा इकट्ठा करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उसको उसको पहले अंडरस्टैंड। गैदर रिक्वायरमेंट्स। नंबर 1, collect detailed information about number 1, users need number 2, fu- number 2, functional requirement. Number 2, functional requirement, what the program should be do. Functional requirement, what the program should do. Number 3, constraint constraint budgets एंड टाइम एंड टेक्नोलॉजी। आपने वो वहाँ पे जो रिसोर्सेज यूज़ करनी है उनके कंस्ट्रेंट को देखना है कि बजट सफिशिएंट है, टाइम सफिशिएंट है और टेक्नोलॉजी सफिशिएंट है। तो नंबर 2 इज गैदर रिक्वायरमेंट, कलेक्ट डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर्स नीड। कहाँ पे आप रिसर्च करना चाहते हैं। नंबर 2, फंक्शनल रिक्वायरमेंट व्हाट द प्रोग्राम शुड डू। एंड नंबर 3, कंस्ट्रेंट, बजट्स, टाइम एंड टेक्नोलॉजी। कंस्ट्रेंट क्या आ सकती है, बजट में आ सकती है, टाइम में आ सकती है या टेक्नोलॉजी। This ensures the program this ensures the program aligns with the real world needs. This ensures the program aligns with the real world needs, not assumptions. मतलब ये है कि this ensures the program aligns with the real वर्ड नीड्स। जो वर्ड की जो नीड है प्रॉब्लम की उस पे एडजस्ट करते, ये अजम्पशन पे नहीं है। नंबर 3, एनालाइज एंड ब्रेक डाउन द प्रोग्राम। हमने नंबर 2 पे आपसे बात की है कि गैदर रिक्वायरमेंट, कलेक्ट
detailed information about user's name. Number two, functional requirement, what the program should do. नंबर थ्री, कंस्ट्रेंट है, बजट की कंस्ट्रेंट तो नहीं है, टाइम की कंस्ट्रेंट तो नहीं है, टेक्नोलॉजी की कंस्ट्रेंट. नंबर थ्री, ensure the program align with the real world needs, not the assumption. Number three, analyze and break down the problem. Analyze, analyze and break down the problem. Divide the problem into the smaller parts. Divide the problem into the smaller parts and modules. Number two, use top to down design. Use top to down design. Number one, start with the main goals. Start with the main goals. Number two, break into subtasks. स्टार्ट विद द मेन, जो मेन प्रॉब्लम है उससे स्टार्ट करें, फिर उस प्रॉब्लम के उनको ब्रेक इनटू द सब टास्क, उनको सब टास्क में डिवाइड करें और फिर देखें. ब्रेकिंग प्रॉब्लम, breaking problem simplifies the design and improve clarity. Breaking problems into the smaller areas simplifies the design and improve the clarity. Number four, define inputs, process and outputs. Define inputs, processes and outputs. Number one, put data required. Number one, input. नंबर वन, इनपुट्स. इनपुट इसका क्या है, डाटा रिक्वायर्ड जो आपने गैदर किया. नंबर टू, प्रोसेस क्या है, हाउ डाटा विल बी हैंडल, और जो आपने डाटा लिया उसको हैंडल कैसे किया जाता है, कैसे उसकी स्टडी करनी. आउटपुट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, और उसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आएंगे. इसका मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग आईपीओ, आईपीओ हेल्प intelligence program organization. Understanding IPO help to secure the uh, program logically. Understanding of IPO helps the structure the program logically. Number five, डिजाइन द सॉल्यूशन. आपने जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिए, अब उसका सॉल्यूशन तलाश करना है. हाउ यू कैन डिजाइन द सॉल्यूशन. नंबर वन, develop develop logarithm, step by step logic, logarithm, step by step logic. Number two, flow charts are pseudocodes, flow charts and pseudocodes. Design the solution, develop a logarithm, step by step logic. Number two, flow charts and pseudocards. And number three, data structure and data structure. Visual tools help to organize logic before coding. Visual tools help organize the logic before coding. Number six, develop modules and structures. Develop modules and structure. Divide the program into the smaller components. Divide the program into the smaller components, functions and modules. Number two, each modules perform a specific task. Each module जो अपने टास्क को डिवाइड किया मुख्तलिफ में, ईच उसके मुख्तलिफ आपने मॉड्यूल बनाए. ईच मॉड्यूल्स परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. मॉड्यूल डिज़ाइन improve flexibility and maintenance. Module design improve flexibility and maintenance. Number seven, implement and test. आपने जो मॉड्यूल बनाया है, write the actual code. Write the actual code. Number two, test using the different scenarios. Test you test using different scenarios. Number two, three, fix errors and improve performance. अगर कोई एरर है उनको फिक्स करें और इम्प्रूव द परफॉर्मेंस. और इसकी समरी क्या है, टेस्टिंग इंश्योर द प्रोग्राम वर्क अंडर एंड कंडीशंस. टेस्टिंग इंश्योर द प्रोग्राम वर्क्स Testing ensures the program works under the real condition. Testing ensures the program works under
real conditions. Number 8, evaluate and improve. Evaluate and improve. Gather feedback from the user. आपने जहाँ पर डाटा इकट्ठा किया, get feedback from users. Number 2, compare results with the original needs. Compare results with the original needs. Number 3, update update and maintain the program. Update and maintain the program. और समरी क्या है कि continuous improvement keeps the program relevant. Continuous improvement keeps the program relevant. की प्रिंसिपल, आइए इसके की प्रिंसिपल क्या है। की प्रिंसिपल है यूज सेंटर्ड डिजाइन, यूजर नंबर 1 यूजर सेंटर्ड की प्रिंसिपल नंबर 1 है यूजर सेंटर्ड डिजाइन, यूजर सेंटर्ड डिजाइन। नंबर 2 क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, उसके क्लियर ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंप्लीफाई एंड एफिशिएंट, सिंपलिसिटी सिंपलिसिटी एंड एफिशिएंसी, सिंपलिसिटी एंड एफिशिएंसी। नंबर 4 फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी, स्केल जो यूज किया जाता है मेजरमेंट स्केल्स। Number 4 flexibility and scalability, and number 5 the continuous evaluation. Number 5 continuous evaluation. Short summary. What is summary? Designing program to meet the specific need involves designing program to meet the specific needs involve understanding the problem. क्या आपने have you understand the problem, understanding of the problem. Number 2 gathering requirements, उसके लिए जो required data है gathering requirement वो पूरा हुआ कि नहीं. Number 3 planning and designing the solution, planning and designing the solution. Number 4 implementing and testing, implementing and testing. Number 5 evaluating and improving, evaluating and improving. The short summary इसकी क्या है कि designing program to meet the specific need involves designing programs to meet specific needs. And number 1 understanding the problems. Number 2 gathering the requirement. Number 3 planning and designing the solution. Number 4 implementing and testing. And number 5 evaluating and implementing. आपने ये सारा प्रोग्राम देखा है, आप इसको अंडरस्टैंड करें। ये एक बेसिक सा है, जब आप रिसर्च का करते हैं डिजाइनिंग प्रोग्राम टू मीट स्पेसिफिक नीड्स, डिजाइनिंग प्रोग्राम टू मीट स्पेसिफिक नीड्स, आप इसको अंडरस्टैंड करें। और ये रिसर्च के लिए भी आप पहले ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सेट करते हैं, फिर आप उस प्रॉब्लम के बेसिस पे आप रिसर्च करते हैं। आपने इसको ज़रा अंडरस्टैंड करना और अंडरस्टैंड करके अकॉर्डिंगली इस पे बिहेव करना। उम्मीद है कि आप लोगों से गुजारिश है कि हमने इस चैनल को नंबर 1 बनाना है। आप खुद भी इसको देखें और दूसरों को भी इसकी तरफ इंक्लाइन करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोग जो है हमारे ग्रुप में शामिल हों, हम उसके मुताबिक उनसे बात करें। थैंक यू वेरी मच।